अहिंसा परमो धर्म की विशेषता वाला भारत किस ओर जा रहा है? समाज में बढ़ रही हिंसाओं का क्या है कारण? देश में पनप रही आपराधिक गतिविधियों का कौन है जिम्मेदार? कहीं हत्याएं, कहीं लूट और कहीं बलात्कार। आपराधिक मानसिकता कानून को भी क्यों कर रही दरकिनार? देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश का मुद्दा। आज खास कार्यक्रम में 3 मेहमान मौजूद रहेंगे केवल NYU न्यूज़ पर। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में देश का मुद्दा। देश का मुद्दा कार्यक्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है समाज में बढ़ रही आपराधिक मानसिकता के विषय में। आपने देखा होगा कि बीते दिनों पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, डॉक्टर्स के ऊपर जो कोरोना के इस संकट काल में एक अहम भूमिका निभा रहे थे, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी हुई। इसके अतिरिक्त अभी संभल में एक मर्डर हुआ है और वो लाइव मर्डर हुआ है। उसको देखकर बहुत लोगों की रूह तक कांप जाती है। इस अहम मुद्दे पर चर्चा और बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आनंद वर्धन शुक्ल, IPS, IG पुलिस रिटायर्ड। हमारे साथ एडवोकेट AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और हमारे साथ डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न मैं हमारे जो आनंद वर्धन शुक्ल हैं, क्योंकि पुलिस में रह चुके हैं, IG के पद पर रह चुके हैं, तो सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहला प्रश्न ये है कि कहीं शराब के शबाब का बढ़ता नशा तो जिम्मेदार नहीं है इस आपराधिक मानसिकता का? नहीं, ये कोई वजह नहीं है। जो मानसिक सोच है व्यक्ति की, जो बात करने का तरीका है और जो उसका एजुकेशन लेवल है, उसमें ऐसे लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अब पुलिस वाला जो उनके लिए उनकी रक्षा के लिए तैनात है, उस पर अटैक होना, जो मेडिकल वाला उनकी रक्षा, उनका जीवन बचाने के लिए तैनात है, उसके ऊपर अटैक होना, ये एक ओछी मानसिकता के अलावा कुछ नहीं है। इसको शराब या किसी अन्य चीज से जोड़ना कतई उचित नहीं है। ये उनकी सोच जो है उसको बदलने की जरूरत है। और ये आपराधिक मामले जो बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण यही है कि उनकी सोच बड़ी जो है वो बहुत ही घातक हो गई है एक तरह से। और इसको इसका मतलब जिम्मेदार माना जा सकता है, ये मेरा मानना है। इस सोच को बदलने की जरूरत है। तो अच्छा, सोच को बदलने की जरूरत है। तो यदि सोच बदल दी जाएगी तो आपराधिक मानसिकता में जो मामले आ रहे हैं उसके कारण से तो वो घट जाएंगे। चलिए मैं दूसरे मेहमान की तरफ चलता हूं। मैं दूसरे मेहमान हमारे एडवोकेट AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डॉक्टर AP सिंह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की ढीली लचर कानून व्यवस्था, जिसके तहत आरोपियों को आरोपी से दोषी बनने में सालों लग जाते हैं, क्या ये तो एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है इसके पीछे? नहीं, ऐसा कारण नहीं है। सजा व्यक्ति को सुधारने के लिए होना चाहिए। आप दिखाने के लिए, मैसेज देने के लिए किसी को मैसेज देने के लिए सजा नहीं दे सकते, पहली बात। जो दूसरी बात की, ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा वातावरण बन गया है जिसमें, जैसा कि अभी IG साहब ने कहा, नहीं, मैसेज देने के लिए सजा नहीं बन सकती। शराब भी बहुत जिम्मेदार है आपराधिक प्रवृत्ति को। नेट का मिसयूज, जो इंटरनेट है, उस पर जब पोर्न फिल्म चलती है, पोर्न वेबसाइट चलती है, खुलेआम देखते हैं युवा। एक शराब के बाद पोर्न वेबसाइट देखी, निश्चित तौर पर उसकी भावना बहन बनाने की नहीं होगी, उसकी भावना महिला को, नारी को देख के बलात्कार की भावना पैदा होगी, मर्डर की होगी, बलात्कार की होगी। देखिए एडवोकेट AB सिंह, मेरा प्रश्न ये है कि मान के चलिए उसने शराब पी ली, पोर्न वेबसाइट देख ली, उसके बाद में उसने बलात्कार कर लिया, तो क्या उसको अब दोषी नहीं बनना चाहिए आरोपी से? क्या समाज में एक नया
क्या समाज में एक ऐसा उदाहरण नहीं स्थापित करना चाहिए जिसको देखने के बाद में लोगों की रूह कांप जाए ऐसा काम करने से? उसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है। जब लॉकडाउन चल रहा था, मंदिर नहीं खोले गए, स्कूल नहीं खोले गए, विद्यालय नहीं खोले गए, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद नहीं खोली गई, शराब के ठेके पहले खोल दिए गए, शराब बिकने लगी, दुकानें लोगों की नहीं खुली, और चीजें नहीं जरूरत की चीजें खुली, लेकिन शराब पहले खोल दी गई। आप कैसा मैसेज देना चाहते हैं? कौन सा राम राज्य आप बनाना चाहते हैं? कौन से राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं? आपने कलयुग की परिकल्पना की है, कलयुग को महत्वता दी है, कलयुग की संस्कृति को बढ़ाया है, तो आपको कलयुग के परिणाम भी भुगतने होंगे। आपको हत्याएं देखनी पड़ेगी, आपको लचर व्यवस्था देखनी पड़ेगी। उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। केवल एक कानून, एक कोर्ट, एक पुलिस, एक समाज, एक इंटरनेट, एक मीडिया अकेला कोई जिम्मेदार नहीं। हाँ, सब मिले, सब मिलके करें, कानून अपना काम करे मजबूती से, स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक हो, जल्दी हो निर्णय, होस्टाइल विटनेस ना हो, न्यायपालिका मजबूत रहे, आंखों पर पट्टी बांध के फैसले ना हो, न्याय की तराजू पर नेतागिरी, राजनीति, सत्ता, धन, लोलुपता ना रखा जाए, ना बैठाला जाए। जब आंख खोल के फैसले हों, जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, पूरी ईमानदारी के साथ जो शपथ लेते हैं, जब पुलिस अधिकारी शपथ लेता है तो जो शपथ के समय भावना होती है, अगर उसी तरह से अपने जीवन को चला दे, अपनी ड्यूटी को चला दे, अपराध रुकेंगे, न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। नेट का मिसयूज ना करें, यूज करें, जरूरत के लिए करें, उसका करें। दारू को दवा माना गया है, इस तरह से प्रयोग हो तो ठीक है, लेकिन वो दारू रह जाती है, न्यायपालिका की देवी पर कानून की पट्टी बंधी रह जाती है, और पुलिस अधिकारी शपथ अपनी भूल जाते हैं। राजनीति के अंदर, सत्ता के अंदर सब रौन दिया जाता है। चलिए, आपकी बातों को निष्पक्ष नहीं रह जाती है, वो भी दूसरे तरह की बात करने लगती है। और आप कहते हैं आपका देश अच्छा हो, आप कहते हैं आपका समाज अच्छा हो, आप कहते हैं आपराधिक प्रवृत्ति ना हो, आप कहते हैं मैं आपके पास आऊंगा एडवोकेट एपी सिंह, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा लौटकर। मैं अभी तीसरे मेहमान की तरफ चलता हूं। डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी, आप मनोविज्ञान चिकित्सक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि आप एडवोकेट एपी सिंह जी की बात से कितना ज्यादा समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है कि शराब ये जिम्मेदार हैं? देखिए, मैं वकील साहब की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि उन्होंने ये बात कही है कि लॉकडाउन के दौरान शराब खोल दी गई, और जो है मेरा प्रश्न डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी से था। डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी, जवाब दीजिए। जी जी कृषि जी बताइए। एक बार अश्लीलता का प्रचार प्रसार, शराब कितना जिम्मेदार है हमारी जो आपराधिक मानसिकता समाज में बढ़ रही है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल जिम्मेदार है। अश्लीलता का प्रचार भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पहले अध्ययनों में भी ये पता चल पाया है कि जब हम बचपन से बड़े होते हैं, उस दौरान अगर बहुत सारे दृश्य जो सेक्स से जुड़े हुए हैं या आपके इंटॉक्सिकेशन से जुड़े हुए हैं, बच्चा अगर देखता है बराबर, बार बार उसको देखता है, तो कहीं ना कहीं अवचेतन मन में उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। और बराबर ये दृश्य जो है मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं, आपके और भी इसका मतलब आप एडवोकेट एपी सिंह जी की बात का समर्थन करते हैं? जी। चलिए, मेरे साथ चौथे मेहमान जुड़ रहे हैं। एडवोकेट नीरज पंडित प्रधान हैं, आरएलडी के बहुत बड़े नेता हैं डिस्ट्रिक्ट बागपत से। आपका स्वागत है नीरज पंडित। नमस्कार सर। नमस्कार नीरज पंडित जी, आप ये बताइए, सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही है? आप लोग विपक्ष में बैठते हैं, जब आप लोग कानून नहीं बनाएंगे संसद में बैठकर, तो आपराधिक मानसिकता तो ऐसे लोगों की बढ़ते ही जाएगी। बताइए। जी, सरकार को जो है इस संबंध में जरूर कदम उठाने चाहिए। और सरकार पे ठीकरा फोड़ देंगे? अरे भैया, सरकार में तो कभी आप भी थे। नहीं, हम सामाजिक तौर पर जो है, जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं,
हम उनके द्वारा जो है अश्लील जो ये खबरें हैं और जो ये मीडिया बताइए, उसमें भी हम जो है कदम उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आपके जो है जो शराब का मामला है ये तो सरकार के हाथ में ही है, इसको भी। और जो आपका जो मीडिया में जो ये आता है अश्लील चलचित्र चलते हैं, ये भी सरकार के अंडर में है। तो सरकार को सोचना चाहिए इस पर। हम बार बार मांग कर चुके हैं कि जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें जो है इसमें बेहद रूप से जो है इसके लिए दोषी है। चलिए आईजी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा जी। समय पर पुलिस के द्वारा जब मामले का संज्ञान नहीं लिया जाएगा आईजी साहब, तो अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल अपराध बढ़ेगा अगर संज्ञान नहीं लिया तो। देखिए, दो अलग अलग मामले हैं। शुरू में जो आपने कहा था ना कि जैसे पुलिस पर अटैक हो रहा है या मेडिकल ऑफिसर्स पे अटैक हो रहा है, क्वारंटाइन सेंटर्स पे अटैक हो रहा है, तो वो तो ये शराब जो बंद थी तब हो रहे थे अटैक, उसके पीछे मानसिकता थी। लेकिन जो रियल जो कानून के तहत अपराध की श्रेणी जिसकी आप बता रहे हो, उसमें जरूर शराब और पोर्नोग्राफी दोनों का फर्क पड़ता है और पुलिस को इसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, जो आप अभी पंडित जी से कह रहे थे कि भाई कानून ऐसा बनाइए कि और कंट्रीज में जैसे पोर्नोग्राफी को बैन किया, यहां भी बैन किया जाए। अपराध को बढ़ाने में इनकी एक महती भूमिका है, शराब की भी महती भूमिका है, और पुलिस द्वारा त्वरित एक्शन लिया जाना बहुत जरूरी है। और जहां जहां एक्शन नहीं होता है, सर पुलिस द्वारा तो एक्शन लिया नहीं जाता ना। दरअसल क्या है ना, पुलिस उन मामलों में ज्यादा एक्शन लेती है या तो मीडिया ट्रायल का हो, मीडिया ट्रायल होगा तो पुलिस तुरंत मुकदमा दर्ज कर देगी। पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन कहीं की पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाए वो एक अलग मुद्दा है, वो एक बहुत ही निंदनीय बात है। अदरवाइज पुलिस तो एक्शन लेती है, कहाँ एक्शन नहीं लेती, थोड़ा डिले हो सकता है। मीडिया वकील साहब के पास जाना चाहूंगा। मीडिया ट्रायल के मुकदमे को इनसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा, क्योंकि निर्भया केस में दोषियों के वकील यही रह चुके हैं। वकील साहब, किसी अप्रिय घटना पर 2 दिन आंदोलन की मोमबत्ती जलाकर और फिर उसे भूल जाना, सरकार केवल आंदोलन से जाकर ही कानून बनाती है क्या? नहीं, मीडिया भी निष्पक्ष नहीं है। मीडिया केस को नहीं दिखाती। मीडिया कोई खबर दबाने के लिए, कोई बड़ी राजनीतिक घोटाला, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई बहुत बड़े सत्तारूढ़ के राजनीतिक दल के घोटाले को दबाने के लिए मीडिया किसी केस को टारगेट करके, फोकस करके उसको चलाती है, लोगों का ध्यान बांटती है, टीआरपी बटोरती है, माइंडसेट को बदलती है और उधर मोड़ देती है। मीडिया अगर निष्पक्ष हो जाए, अगर चौथा स्तंभ मजबूत हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इस देश के संविधान की पालना नहीं हो सके, संविधान का पालन न हो सके, अनुपालन न हो सके, राजनीति को तार तार कर देगी, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को नंगा कर देगी, राजनेताओं के सब अस्तबल खोल देगी, अदालतों के फैसलों पर सवालिया निशान लगा देगी। अगर मीडिया निष्पक्ष हो, अगर पुलिस निष्पक्ष हो, राजनीतिक दबाव में ना आए, जैसा आईजी साहब ने कहा, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। कुछ केस तो होते हैं मानसिकता, उनकी तो मानसिकता खराब है, लेकिन कुछ जहां आईपीएस और आईएएस, डीआईजी, गृह मंत्रालय राजनीति के दबाव में आ जाता है, सत्ता के दबाव में आ जाता है, वहां न्याय का गला घुट जाता है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है, अन्याय हो जाता है। राजनेता भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और संसद में खड़े होकर कहते हैं हैदराबाद में सही मार दिए गए, सही गोली मार दी गई, एनकाउंटर कर दिए गए। क्या ये हमारा भारत का संविधान कहता है? क्या ये ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं? क्या ये देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद, राज्यसभा है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। मतलब क्या रह गया फिर? ये कहते हैं, भूल जाते हैं सत्ता पाने के लिए कहीं भी कुछ करने को वो तैयार है। शराब खोल के कहते हैं राजस्व बढ़ रहा है। अगर शराब बढ़ती है, उससे आपको जेलें बनानी पड़ती हैं, कोर्टें बनानी पड़ती हैं, अस्पताल बनाने पड़ते हैं। जब आप अस्पताल बनाने में उस राजस्व को, आप अस्पताल में कैंसर पेशेंट, शराब से झगड़े होंगे, मर्डर होंगे, जेलें बनानी पड़ेंगी, कोर्ट बनानी पड़ेगी, परिवार तबाह होंगे, फिर आप कोई पैसा लीगल एड में लगाएंगे, लीगल एड उपलब्ध कराएंगे हत्यारे लोगों को। कौन सी बात कर रहे हैं आप? एक तरफ शराब बंदी अधिनियम बनाते हैं, एक तरफ शराब के ठेके खोलते हैं, फैक्ट्रियां खोलती हैं। आईजी साहब, हमारे एपी सिंह जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, ये किसी का नंबर नहीं आने देंगे। चलिए मैं इनका नंबर काट के पीछे जाता हूँ डॉक्टर साहब के पास। बहुत अच्छे वक्ता हैं, ये जब बोलते हैं तो इनकी बात को सुनने का मन भी करता रहता है। चलिए मैं डॉक्टर साहब के पास चलता हूँ।
डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ पर जो साक्षरता है या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, छोटे बच्चों को ये बताया जाए कि अच्छा टच किसे कहते हैं, बुरा टच किसे कहते हैं, हाँ, तो इस तरीके की कोई ऐसा अभियान सरकार द्वारा चलाया नहीं जा रहा है। तो आप यदि ये अभियान चलाया जाए गुड टच बैड टच के विषय में, क्योंकि बच्चों के साथ जो बलात्कार होते हैं, जो शोषण होता है, जो दुष्कर्म होते हैं, वो कहीं ना कहीं हृदय विदारक होता है। तो कितना हद तक ये मानते हैं कि कितना हद तक मानते हैं आप कि यदि इस तरीके के अभियान चलाए जाएं, बताए जाएं बच्चों को कि पहली नज़र में ही उस मानव के अंदर रहने वाले भेड़ियों को पहचान ले वो बच्ची कि उसने किस नज़र से देखा था, पहली उसमें ही मुलाकात में उसने किस उंगली से उसको टच किया था, वो किस हिसाब से उसको जो है प्रेरित हो रही थी उससे, या किस हिसाब से उसको जो है ना वहाँ से मॉडिफिकेशन हो रहा था। तो बताइए इस विषय में कि कितना हद तक हम वो सहायता दे सकता है इस मामले में। देखिए परीक्षित जी, इसमें ऐसा है कि इसमें खाली सरकार के करने से भी कुछ नहीं होगा। इसमें अभिभावकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बताएं कि गुड टच बैड टच क्या है। उसके अलावा दूसरे लोगों का ये सामाजिक प्रोग्राम भी चलना चाहिए, सरकार की तरफ से भी चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर बाकी हमारे जो शैक्षिक संस्थान है विशेषकर उसमें इस बात का चलने चाहिए। तो मैं पूछूंगा नीरज पंडित से, आप मुझे बताइए कि यदि ये चलें तो कितने हद तक हमारी आपराधिक मानसिकता को दूर ले जा सकते हैं, या वो आपराधिक मानसिकता को यदि हो भी रही है तो उससे बचाने के लिए कारगर होंगे। बिल्कुल प्रभावी होगा परीक्षित जी, बिल्कुल प्रभावी होगा। उसके अलावा हमें अपने बच्चों को जो है आत्मरक्षा के गुर भी सिखाने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमें समाज में ऐसे बैड एलिमेंट्स भी हैं जिनसे हमें बचना है, जिनसे हमें अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे करें, ये सब अभिभावकों को अपने बच्चों को बताना चाहिए, बच्चियों को बताना चाहिए, विशेषकर जिनके खिलाफ ये अपराध होते हैं। ठीक है नीरज पंडित जी। आप लोगों जब भी कोई सरकार कोई त्रुटि कर देती है तो आप लोग डमरू लेकर, आप लोग ढोल लेकर पीटना शुरू कर देते हैं, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को ये चीज नहीं दिखती कि आप इस तरीके के जागरूक अभियान चलाएं, जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें, बच्चियों को किस तरीके से। इससे अलग भी बहुत सारे अभियान हैं आज जिस पर बात कर रहे हैं, क्या आपको वो अभियान नहीं दिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है परीक्षित जी। हमारा जो है चौधरी चरण सिंह विचार मंच है एक, उसके अंतर्गत हम गांव-गांव घूमकर जो है इस संबंध में चर्चा करते हैं। और कहीं ना कहीं इस मामले में जो है आज जितनी भी आपराधिक बच्चों के साथ घटनाएं घट रही हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो है ये आपका पहले भी इसमें शराब जो है, शराब मेन, इसमें शराब भी मेन कारण है, और आपके जो है ये अश्लील फोटोग्राफी है ये भी इसमें मेन कारण है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भारत सरकार को इन चीजों को बैन करना चाहिए। भारत की संस्कृति ये नहीं कहती है, भारत की संस्कृति तो रामराज वाली संस्कृति है, वहाँ पर इन चीजों को तो होना ही नहीं चाहिए। तो हम तो लगातार हमारा चौधरी चरण सिंह विचार मंच जो है, जो चौधरी साहब ने बनाया था, हमारा तो आपने चौधरी साहब की किताब भी पढ़ी होगी शिष्टाचार, तो उसमें लगातार हम यही मांग करते हैं कि ऐसी चीजों का तिरस्कार किया जाए और उनको बैन किया जाए। बिहार राज्य में जो है बैन है शराब, और बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री है वो लगातार भारत सरकार से मांग कर चुके हैं जो ये अश्लील चित्रण है इसको तत्काल बैन किया जाए, लेकिन भारत सरकार जो है उनकी बात को अनसुना कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें दोषी है। चलिए आईजी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी समाज के मूल चरित्र का निर्धारण बच्चों के साथ किए जाने वाले बर्ताव से होता है। आज बच्चों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो समाज की आपराधिक मानसिकता उनके ऊपर कर रही है, और उसके बाद में करने के बाद में उन मामलों का किताब में दर्ज ना होना, डीडी डायरी एंट्री नहीं होनी, और चलिए वो तो बाद की बात है, वहाँ पर तो परिजन ही ये कह देते हैं कि नहीं ये घर का मामला है, इसको ही दबा देते हैं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बच्चे का भी पूरा जीवन पड़ा है। देखिए राजस्थान में तो गवर्नमेंट की मशीनरी भी बच्चों को इस बारे में ट्रेन करने का काम कर रही है, कुछ एनजीओ भी कर रहे हैं। मेरी खुद की एक एनजीओ है जो इस बारे में इस तरह की बातें तो नहीं, लेकिन हम इस तरह की बातें शुरू करना चाहते हैं कि बच्चों को भी जानकारी दी जाए। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि घर वालों की ये मानसिकता
कि मामले को दबाया जाए, यही अपराध को बढ़ाने का बहुत बड़ा एक कदम है। इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, जिसको अपन कहते हैं निप इन द बड, शुरू में ही उसको दबा दिया जाए। तो बच्चों को भी ये समझाने की बहुत बड़ी जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि गुड टच बैड टच क्या होता है, कौन किस तरह देख रहा है, कौन किस तरह बिहेव कर रहा है। और आपको तो खुद पता है कि ज्यादातर अपराध घर के अंदर ही होते हैं, परिवार रिश्तेदारी में ही होते हैं। कोई मामा है, कोई भांजा है, कोई चाचा है, कोई भतीजा, इन्हीं लोगों से शुरुआत होती है। स्कूल एडवोकेट एपी सिंह जी के पास जाना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एडवोकेट एपी सिंह जी के साथ पास आऊँगा। एडवोकेट साहब, मुझे ये बताइए कि अभी संभल में एक लाइव मर्डर हुआ है, आपने क्या वो वीडियो देखी है? तो देखते रहते हैं हम, वो नहीं देखी तो कोई दूसरी देखी। सुसाइड कर रहे हैं लोग, मर्डर हो रहे हैं, क्राइम अब लाइव चलने लगा है। मैं पर्टिकुलर उसी वीडियो के विषय में इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि उसमें वो दो लोग राइफल लेके आते हैं और राइफल लेके डरा के उन लोगों को वापस जा रहे होते हैं। जाने के बाद में दूसरा पक्ष उनको कहता है कि तू मार के जाना चाह रहा था, मारा क्यों नहीं है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस वाक्य पर, इस जो भी ये घटना घटी है इस पर, कि कितने हद तक ग्रेव प्रोवोकेशन का मामला यहाँ पर आएगा? आपराधिक मानसिकता क्या दूसरे पक्ष की नहीं है कि उन्होंने उसको उकसाया? नहीं, ये तो है ही। अगर उनकी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग कोर्ट में भी चलेगी। अब उनका पहले अपराध इतना नहीं था, लेकिन अपराध के लिए दोनों प्रोवोक किया। प्रोवोकेशन भी अपराध में बराबर की भूमिका निभाती है। तो यही बात प्रोवोकेशन में इसमें भी आएगी। और जो आईजी साहब कह रहे हैं, जब से क्राइम आप शुरू हो रहा है, देखिए महानगरों में क्राइम क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहाँ नैतिकता नहीं, माँ बाप पैसे की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। बच्चे उनके चाहे बड़े होके माँ बाप को ही मारते हैं, कत्ल करते हैं, उन्हें नहीं चिंता, लेकिन अभी वो पैसे की दौड़ में दौड़ रहे हैं। बच्चे को नैतिकता सिखाएं, और ये स्कूलिंग शुरू से चलनी चाहिए। क्योंकि क्रिमिनल, देखिए हत्यारा, रेपिस्ट, मर्डरर कहीं वहां पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं, चाइना से नहीं आ रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला कोई मामला नहीं है। हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे घरों के बच्चे हैं, हमारे नौनिहाल हैं। अब एक तरफ आप कहते हैं बच्चा मिट्टी, कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जैसा चाहे उसे बना लो। फिर हम क्यों नहीं बना रहे हैं? हम पैसे की अंधी दौड़, हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम उसे वकील बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अपना बेटा नहीं बनाना चाहते, हम अपना अच्छा श्रवण कुमार नहीं बनाना चाहते, हम उसे चारित्रिक बातें नहीं भरते हैं। हम अपनी बेटी को सीता, सावित्री, गार्गी, अनुसुईया, पाला की नहीं कहानियां सुनाते हैं। हम उसे छोड़ देते हैं, सनी लोनी को तू देख, सनी लोनी को देख, चाहे किसी को देख, तेरे को छूट है नहीं। जब हम अपने बच्चों को महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, रजिया सुल्ताना, इनकी कहानियां सुनाएंगे, इनके विचार बताएंगे, इनकी भावनाओं को पढ़ाएंगे, हमारा बच्चा हीरा बनेगा, हीरा की तरह निखरेगा। और आप उन्हें जानी जानी यस पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाएंगे, तो वो आपको दिन में तारे ही दिखा देंगे। आप फिर रोना मत, आप चिल्लाना मत, आप कोर्टों में मत आना। फिर आप सिटीजन्स एक्ट लाओगे, सीनियर सिटीजन एक्ट लाओगे, फिर वृद्धाश्रम में भेजे जाओगे, फिर वहां अपने इंतजार करोगे। आज मैं देखता हूं महानगरों में बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल फैमिलीज वृद्धाश्रम में है। इसका मतलब क्या है? उनके पालने में, उनके संस्कार में, उनके आचरण में कहीं ना कहीं कमी रही होगी। नहीं तो माता पिता से बड़ा ना कोई मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, ना गिरजाघर है। अगर आपको कुछ भी चाहिए, माता पिता के चरणों में आप लेके देखिए। लेकिन ये सिखाए कौन? उन्हें तो डॉक्टर बनाना है। फिर डॉक्टर बनके तो वो डॉक्टर नहीं लाता है, फिर वो सीता, सावित्री, गार्गी, पाला, अनुसुईया तो नहीं लाता है। फिर आप चाहते तो उससे ये भी हो जाए, दोनों हो जाए, ऐसा नहीं है। या तो आप पैसे को भी कमाएं, आर्थिक जरूरत है, आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही गंभीर बात आपने कही है, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है एडवोकेट एपी सिंह। केवल कानून, कोर्ट, मीडिया एक पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। ये बात सत्य है, ये आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन जो आप इंडिविजुअल केस की बात कर रहे हैं, उसमें प्रोवोकेशन उन जिनकी मौत हुई है, जिनकी हत्या हुई है, उनकी तरफ से आएगा। क्योंकि जब राइफल लेके आ रहा है, धमका रहा, तो व्यक्ति बचाव के लिए होता, अपना बचाव करे, सेल्फ डिफेंस करे। हाँ, वो सेल्फ डिफेंस में गोली मार देते, वो एक अलग बात थी, लेकिन उन्होंने प्रोवोक कर दिया और प्रोवोक की वजह से मर्डर हुआ। उसमें इतना जो टफ मर्डर होता है, जिसे कहते हैं हीनियस नेचर ऑफ रेयर टू रेयरेस्ट केस कहा जाता है,
जघन्यतम दुर्लभतम केस कहा जाता है मर्डर का, क्योंकि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है, इससे बड़ा कोई अपराध है ही नहीं हत्या से पहले। जो जीवन लेने का अधिकार सिर्फ परमात्मा ऊपर वाले को है, जब नीचे लोग जीवन लेने लगते हैं, इसीलिए उसकी सजा फांसी रखी गई है, सजाए मौत रखी गई है। सबसे कठिनतम बिरलतम केस होता है ये। लेकिन ये भी इसमें ये बात रिकॉर्ड में आएगी कि प्रोवोक किया उन्होंने, और प्रोवोकेशन नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रोवोकेशन रेप केस में हो, चाहे प्रोवोकेशन मर्डर। रेप केस में क्या प्रोवोकेशन होता है? रेप केस में एडवोकेट एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, ज्वेलरी मत पहन के एपी सिंह जी, अपने एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, रेप में प्रोवोकेशन क्या होता है? रेप में प्रोवोकेशन होता है नग्नता, अर्धनग्न कपड़े पहन के। आप आइए, यहाँ दिखाते हैं हमारे पड़ोस में, हमारे पड़ोस साउथ दिल्ली है, ये साउथ दिल्ली है, वहाँ आपको नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आईजी साहब, आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चियां यदि छोटे कपड़े पहनेंगी, यदि लड़कियां, तो वो उनको प्रवोक करेंगी? बच्चियां नहीं, लड़कियां, मैं कहता हूं 18 साल से ऊपर की भी लड़कियां यदि पहनेंगी तो वो प्रोवोकेशन कहां करेंगी? नहीं, एडवोकेट एपी सिंह, आपने ये बात नहीं, आईजी साहब इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, इसको प्रोवोकेशन बिल्कुल, सोच का तरीका हो सकता है, क्रिमिनल माइंड हो सकता है, आप उसको हमारे बच्चों को हम नहीं समझाएं संस्कार क्या है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जी छोटे नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है आईजी साहब। जी आईजी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, साउथ में जो अभी एडवोकेट एपी सिंह ने बताया कि छोटे कपड़े पहनना प्रोवोकेशन हो सकता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, ये प्रोवोकेशन नहीं है, संस्कारों की कमी इसको कह सकते हैं, संस्कार सिखाने हैं। संस्कारों की कमी हो सकती है, छोटे कपड़े पहनना कहाँ किस तरीके का प्रोवोकेशन हो सकता है? वो उनका अधिकार है, वो पहन सकती हैं। लड़के देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, लड़के छोटे कच्चे पहनकर, छोटे हाफ पैंट पहनकर सड़कों पर घूम सकते हैं, वो जो है बनियान में घूम सकते हैं। केवल लड़कियों के पास ये अधिकार नहीं है, लड़कियों ने वो पहन लिए हैं तो वो जो है सामने वाले को प्रवोक कर रहे हैं। अपनी सोच को बदलने ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? ये इससे तो मैं सहमत नहीं। हम ये चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को हम समझाएं, अपने बच्चों को नहीं समझा सकते, बेटों को नहीं समझा सकते घर में। बिल्कुल, बच्चों को समझाएं, बच्चों को। इस बात से मैं सहमत हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ एडवोकेट एपी सिंह की, कि उनको रामायण का पाठ पढ़ाएं, महाभारत दिखाएं, उनको अलग आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ाएं, कि वो हर बेटियों में देवी का रूप देखें। हर माँ में, हर जितनी भी औरतें आती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें सब में देवी का रूप देखें, उनके चरणों की तरफ देखें। क्या ये शिक्षा यदि हमारे लड़कों के अंदर आ जाए, आदमियों के अंदर आ जाए, तो उसके बाद में प्रोवोकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। प्रोवोकेशन कहाँ होगा? चलिए मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा, मैं लास्ट 5 मिनट ही बची हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि पिछले एक साल के अंदर भारत में 1,09,065 बच्चों ने आत्महत्या की है। सॉरी, एक साल में नहीं, 2001 से लेकर 2016 तक, सॉरी। और 1,53,701 बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है। 2,49,383 बच्चों का अपहरण हुआ है। ठीक है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आत्महत्याओं के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, घरेलू मानसिक तनाव भी है, बहुत सारी चीजें भी हैं। बच्चे पे स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई का भी स्ट्रेस रहता है, कुछ पीयर प्रेशर होता है, बच्चे के साथ में बहुत सारे मिलने वाले। सर ऐसा कैसा प्रेशर है कि वो जान से ही हाथ धो दे? ऐसा कैसा प्रेशर है? अभी मैं इस बात से ऐसा है, बच्चे की जो मानसिकता होती है ना, वो एकदम बिल्कुल एक अलग मानसिकता होती है। हमारी मानसिकता में और बच्चे की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो स्ट्रेस को, तनाव को झेल नहीं सकता। ठीक। सर पश्चिमी सभ्यता ही आत्महत्या कराती है, पश्चिमी सभ्यता से ही दुष्कर्म होते हैं, पश्चिमी सभ्यता ही छोटे कपड़े पहनाती है, सभी प्रवोक होती हैं, वो लड़के प्रवोक होते हैं। आप भी एपी सिंह जी की ही भाषा बोल रहे हैं और आप भी उनको समर्थन कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि अपनी सोच को भी बदलना होगा। जो हमारी संस्कृति है, सुनिए मैं बहुत चलिए, बहुत आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे आपराधिक मानसिकता के विषय में, कि जो समाज में आपराधिक मानसिकता है उसका मुख्य कारण क्या है। आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए NYU न्यूज़। नमस्कार।